हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों कोई नहीं रोक सकता है और क्या होना है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले संभवतः आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, क्योंकि समय के अभाव में ये वीडियो थोड़ा आपको लेट प्राप्त हो रही है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु के विषय में। राहु 8 जुलाई को, अभी 8 जुलाई को ही राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु अभी तक बुध के नक्षत्र यानी कि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अब 8 जुलाई से लेके आने वाले 7.5 महीने तक राहु उत्तराभाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शनि के नक्षत्र में गोचर करना राहु का कैसा रहेगा, क्या प्रभाव आपको देने वाला है और राहु को कोई क्यों नहीं रोक पाएगा, इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। क्योंकि जानते हैं कि राहु सोशल मीडिया का अधिपति है। राहु झूठ का, कपट का, दिखावे का अधिपति होता है, भ्रम का अधिपति होता है। इसलिए आज के समय में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं। हर एक व्यक्ति हर एक समय कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया में, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य प्लेटफॉर्म, तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड ही है। और इसके अलावा हमारे घर में टीवी होती है, बहुत सारी लैपटॉप हो गए, बहुत सारे ऐसे गैजेट होते हैं जहाँ से हम कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आज के समय में लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं कहीं पर और बताएंगे कहीं। तो ये जो हमारा स्वभाव है, इसमें राहु का पूरा आधिपत्य है। लोग दिखावे के लिए, देखने में तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, पर आप उनकी सोशल मीडिया में या कहीं भी देखें, मिलें तो देखने में लगेगा कि हाँ बड़े खुश हैं। तो लोग आज दिखावा करते हैं, जो वास्तविकता नहीं है उसे दिखाना चाहते हैं, यानी कि भ्रम। तो इसी में राहु का आधिपत्य होता है। इसीलिए राहु के प्रभाव को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हैं, क्योंकि राहु महाराज इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। तो राहु यहाँ पर, राहु का तृतीय भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो राहु जो है, तो यहाँ पर आपको, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कहीं आप जो है तो कंपटीशन में हैं, तो वहाँ पर राहु सफलता आपको दिलवाएंगे, आपके जोश में वृद्धि करवाएंगे। साथ में आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा उसमें डर है, तो वहाँ पर भी आपको विजय दिलवाएंगे। परंतु यहाँ पर समस्या क्या है कि राहु भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति पैदा करेंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी अनबन की स्थिति, पिता के साथ भी अनबन की स्थिति बनाएंगे। साथ में कहीं न कहीं आपके भाग्य को कमजोर करेंगे, जिससे कई सारे काम बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं। जहाँ एक तरफ आपके अंदर जोश में वृद्धि, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं यहाँ पर भाग्य की कमजोरी की वजह से कई बार वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं, यानी कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी स्थितियाँ अच्छी नहीं बन पाती हैं और वो लाभ हमको नहीं मिल पाते हैं जो मिलना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में, कि दाम्पत्य जीवन सुखद हो। परंतु इस समय वाद विवाद, अनबन की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना हुआ है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, यदि इनमें से एक भी बात सही हो तो आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सही है कि नहीं। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, और यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको ज़रूर आपने महसूस किया होगा, क्योंकि राहु का जो गोचर 30 अक्टूबर 2023 में मीन राशि में हुआ था, तब से लेके यहाँ ये समस्याएं आप महसूस ही कर रहे होंगे। और साथ में देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी थोड़ा
कई बार निर्णय आप लेते हैं कि हाँ ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, परंतु बाद में पता चलता है कि इसको करने से लाभ की जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, नुकसान हो रहा है। यानी कि देखा जाए कि जो व्यापार अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था पहले, अब वही व्यापार 2023 से अक्टूबर से इधर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये स्थितियां राहु महाराज बना रहे हैं, साथ में आपके आय को बाधित कर रहे हैं, और कई सारी ऐसी इच्छाएं जो कि आपकी रही होंगी कि हम आगे चल के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु वो इच्छाएं ही रह गई, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो ये कई तरह की समस्याएं राहु महाराज उत्पन्न कर रहे होंगे आपके जीवन में। तो ये समस्याएं अब शनि के नक्षत्र में आने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि आप जानते हैं कि न्याय के देवता हैं। तो यदि हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं, कहीं न कहीं ऐसे कर्म किए हैं, तो राहु के रूप में, और जब शनि के नक्षत्र में है तो वो चीज़ें दिखती हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग हैं मकर राशि के या लग्न के, तो उनके जीवन में राहु ये नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि तृतीय भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु राहु का जो दृष्टि संबंध है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है। और साथ में देखा जाए तो यही राहु कुछ लोगों को ये समस्याएं दे रहे हैं, परंतु यही राहु कुछ लोगों को लखपति करोड़पति भी इस समय बनाए होंगे। कारण क्या हुआ करता है इसमें कि जैसे राहु हो गए, इस समय वर्तमान में हमने बात की कि अब शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर ही कर रहे हैं। तो इन तीनों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, क्योंकि आप जो ये प्रभाव मुझसे सुन रहे हैं गोचर का प्रभाव है, तो 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, तो दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों ग्रहों की क्या स्थिति है, इसके अलावा किसकी दृष्टि पड़ रही है उसका भी प्रभाव अपना होता है। तो और आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में है, तो ये बहुत सारी बातें, तो इनको आपको चेक करना चाहिए, तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए और फिर आगे निर्णय लेना चाहिए कि ये जो समय है, क्योंकि कुछ लोगों को यही राहु जो मैंने बताया अभी शनि के नक्षत्र में 8 जुलाई से, तो यही राहु माला माल कर सकता है, पर कुछ लोगों को इतनी सारी समस्याएं भी दे सकता है। तो आपके साथ क्या घटित हो रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब ये हमने समस्या तो समझ ली, परंतु इसका समाधान क्या है, तो समाधान के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, या तो हनुमान जी की भी आराधना करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो भगवान भोलेनाथ या तो हनुमान जी की आराधना करिए, और हनुमान जी की आराधना करेंगे तो श्रेष्ठ ही है, या तो भोलेनाथ की भी करें, क्योंकि भोलेनाथ और हनुमान जी में कोई डिफरेंस नहीं, वही भोलेनाथ हैं वही हनुमान जी हैं, क्योंकि 11वें रुद्र कहलाते हैं हनुमान जी। तो भगवान की आराधना करिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है कि भ्रमित ना हो, और अपने घर में साफ सफाई रखें। जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये जो भी गैजेट हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें घर में हैं वो सही स्थिति में हो, खराब ना हो। खराब है तो या तो सुधरवा लीजिए या तो उनको हटा दीजिए, और घर में जाले न लगे हों, घर में जितना हो सके तो शांति का माहौल रहे, जितना हो सके धर्म कर्म से जुड़े। तो फिर राहु का प्रभाव, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि राहु को क्यों नहीं रोक सकते, तो उन चीज़ों से बचें, यानी कि दिखावा से बचें, झूठ से बचें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राहु का प्रभाव उतना ही कम रहेगा। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।